मॉर्निंग दोस्तों, आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के करंट अफेयर आज आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को स्टडी 247 चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करें। तो आज है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल के दिन कौन सा दिन मनाया जाता है? आज जो दिन है दोस्तों वो है वर्ल्ड अर्थ डे, है ना। आज का दिन जो है वो वर्ल्ड अर्थ डे, और इस देश के लिए जो है वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल 2020 की थीम है, वो थीम है क्लाइमेट एक्शन। और ये फर्स्ट बार कब मनाया गया था? फर्स्ट बार ये 1970 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा राज्य ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करेगा? तो इसका आंसर जो है आपको दिख गया है कि इसका आंसर जो है वो हिमाचल प्रदेश है ना। इसका आंसर जो है हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इसका ऑप्शन थे हिमाचल प्रदेश का आंसर हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के बारे में और बात करते हैं तो महाराणा प्रताप जो पौंग जलाशय है, कौन सा? महाराणा प्रताप पौंग जलाशय, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है। और रोहतांग दर्रा जो है, दर्रे की बात करते हैं तो रोहतांग दर्रा हमारे हिमाचल प्रदेश में ही आता है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की। तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल अभी तक तो है कि शिमला और धर्मशाला। शिमला में तो जो है इसकी कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, लेकिन धर्मशाला जो है, धर्मशाला हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा जो क्रिकेट स्टेडियम है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, वो हिमाचल प्रदेश में है। और एक जो है डिस्ट्रिक्ट और है हिमाचल प्रदेश में, कुफरी डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट जो है हमारा इंडिया का, इंडियन नेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट, वो हिमाचल प्रदेश कुफरी में है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम जो है वो जयराम ठाकुर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? जयराम ठाकुर है। और अब बात करते हैं अपन उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो लखनऊ है। यहाँ के सीएम का नाम योगी बाबा आदित्यनाथ है। और लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में सेंट्रल जो ड्रग इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है। ठीक है, और हेल्थ एटीएम जो है वो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं भी है जो लागू हुई वहाँ पे। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर साहब, मनोहर लाल जी खट्टर। और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है ही। पंजाब की भी है। और हरियाणा में नेशनल पार्क बताया जाए तो कालीसोर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये जो है ये नेशनल पार्क हरियाणा के हैं। ठीक है, और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी हरियाणा से है। बात करते हैं पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वो भी चंडीगढ़ ही है ना। और पंजाब के सीएम है, उनका नाम है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर साहब हैं उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में जितना भी था वो मैंने आपको बताया है। तो अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सुभानश्री नदी के ऊपर दापोरिजो पुल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, लद्दाख है। ठीक है, उसका आंसर जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ के सीएम का नाम जो है वो पेमा खांडू है। ठीक है, और एक बात ये भी आती है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य यह है, और ये अपनी विधानसभा को पेपरलेस करने वाला पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बात करते हैं अब असम की। तो असम की जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल साहब। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल है। और असम की बात करते हैं तो असम को हमारे इंडिया का जो है नॉर्थ ईस्ट गेटवे जो है वो असम को कहा जाता है। और असम की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जो एग्जाम्स में आती है और कई बार आ भी चुकी है, वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में एशिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, माजुली रिवर आइलैंड, वो ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम में है। ये सब की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, और असम में
को असम जो है ना, वो सबसे बड़ा बम्बू जो होता है ना, बम्बू बांस, उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो हमारे इंडिया में वो असम ही है। ठीक है, बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के अंदर फूड बैंक है, जो फूड बैंक है हमारे इंडिया का, वो मणिपुर के अंदर है। ठीक है, मणिपुर की 2-3 बातें और भी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम्स में आती है। वो ये है कि केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो मणिपुर में है। ये जो नेशनल पार्क है ये लोकटक झील में है, इसीलिए इस नेशनल पार्क को वर्ल्ड का जो है वो 13वां नेशनल पार्क कहा जाता है। और इस नेशनल पार्क में जो है संगाई हिरण है, मणिपुर के इसी नेशनल पार्क में संगाई हिरण है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों लद्दाख की, है ना। लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में जो लेह है, लेह में 21 जून को आने वाला है, 21 जून 2020 को योगा डे मनाया जाएगा। ठीक है, और यदि आपको एग्जाम से पूछा जाए कि 7th आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती थी, वो लद्दाख ने जीती थी। ठीक है ना, 7th आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी कोई जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक करिए, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, तो लाइक नहीं आए हैं लाइक कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 अप्रैल 2020 को किस देश में तेल की कीमत $0 से नीचे गिर गई थी। ये क्वेश्चन जो दोस्तों है ना, ये ओनली करंट का क्वेश्चन है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा ये, है ना। ये एग्जाम्स की हाल ही में कोई एग्जाम हो रहा होगा तो उसके लिए आ जाएगा, बाकी नेक्स्ट एग्जाम के लिए नहीं आएगा। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अमेरिका या कनाडा। तो पहली बात ये है कि इन सबकी जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क का क्वेश्चन ये बनता है कि जो अभी हाल ही में बनेगा तो क्या बनेगा कि न्यूयॉर्क में यूएनओ में पिछले साल नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ क्या किया था, वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने गांधी सोलर पार्क का गठन किया था, और उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है 50 किलोवाट। ठीक है, बात करते हैं न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क जो है वो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पे है। कौन सी नदी है? हडसन नदी। ठीक है, बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल मैंने आपको वियना बताई है। तो वियना में दो चीज़ें ये महत्वपूर्ण आती है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ओपेक है, ओपेक जो है ना, ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, और ओपेक के 14 मेंबर हैं। हाँ, उन मेंबर्स में ऑस्ट्रिया खुद नहीं है। ये सबसे बात होती है कि ओपेक के मेंबर जो है 14, उसमें ऑस्ट्रिया खुद नहीं है। ठीक है, और जो IAEA है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जितना भी था वो मैंने आपको बताया है, और अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है वो ये है कि किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस चिंताओं पर अप्रवासन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। इसका अप्रवासन का मतलब क्या है? इमिग्रेशन, जो एक देश से दूसरे देश में जो यात्राएं हो रही है ना, उसको मतलब एक तरह से सस्पेंड, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है ना। तो इसका ऑप्शन से क्या है? इसके ऑप्शन है चीन, इटली, अमेरिका और स्पेन। स्विट्जरलैंड की जो है इसका आंसर जो है वो अमेरिका आ जाएगा। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल की बात करें तो चीन की कैपिटल आप सबको पता ही है, चीन की कैपिटल बीजिंग है, इटली की रोम है, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी है, स्पेन की मैड्रिड है। बात करते हैं चीन की। चीन में जो बीजिंग है, और चीन की कंपनी है हुआई ने एक हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। ठीक है, हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम OS ये लॉन्च किया था हुआई ने। और बात करते हैं इटली की जो कैपिटल है रोम, और रोम में FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो इटली रोम में है। और इसकी स्थापना जो थी FAO की वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसी कारण 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और जो हमारा नेशनल फूड डे है वो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और यहाँ पे मैड्रिड में स्पेन में COP25 की जो मीटिंग हुई थी वो स्पेन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वॉइस बैंकिंग सेवाएं किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए शुरू की गई थी, है ना। तो इसके जो ऑप्शन है वो है HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका आंसर होगा वो ICICI बैंक होगा। बात करते हैं HDFC की, स्टेट बैंक की, ICICI की और बैंक ऑफ बड़ौदा की। इनका जो हेडक्वार्टर है उनकी बात करते हैं। HDFC का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, और
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा में है। ठीक है दोस्तों, और बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी हाल ही में 2 बैंकों का विलय हुआ है, एक देना बैंक और एक विजया बैंक। इसके बाद में अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी संख्या 12 रह गई है। PSB कितने हैं? 12 है। ठीक है, और PSB में जो IBA है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, उनके जो चेयरमैन है, वो चेयरपर्सन है, वो है रजनीश कुमार। ठीक है, और अब इनके जो है चेयरपर्सन, उनकी बात करते हैं तो HDFC की जो चेयरपर्सन है उनका नाम है आदित्य पुरी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन जो है वो है रजनीश कुमार, जो कि IBA के हैं। ठीक है, और ICICI बैंक के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है संदीप बख्शी। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी है, और एक क्वेश्चन और आता है इसके बैंकिंग के हिसाब से। अभी जो हाल ही में करंट में चला है, वो करंट का क्वेश्चन क्या है बैंक के लिए कि जो PM केयर फंड संस्था है, इस संस्था ने अभी हाल ही में किस बैंक को इंट्रोड्यूस किया है? तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, IOB बैंक, इसको इसने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश में आतंकवादी निगरानी सूची में हजारों नाम हटा दिए हैं? कि किस देश में आतंकवादी निगरानी सूची से हजारों नाम हटा दिए हैं? तो इसका आंसर जो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने क्या हुआ कि पहले जो वहाँ के जो आतंकवादी संगठन था उसमें लगभग 7000 से अधिक आतंकवादी के नाम थे, जिसने हजारों नाम हटा करके अब लगभग 3500 नामों को अपनी सूची में रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं इन कंट्रीज़ की कैपिटल की बात करें तो हमको इंडिया की तुमको पता है दिल्ली है, और अफगानिस्तान की काबुल है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, और चीन की बीजिंग कैपिटल है। ठीक है, बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के लिए बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आता है कभी कभी कि जो सबसे हमारे देश के साथ में जो सबसे कम बॉर्डर लाइन शेयर करने वाला देश है वो कौन है? अफगानिस्तान है, जो कि 106 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन शेयर करता है। ठीक है, अफगानिस्तान के लिए और बात की जाए तो इसकी जो पार्लियामेंट है, इसकी पार्लियामेंट को शोरा कहा जाता है। जैसे जापान की पार्लियामेंट क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है ना, DITET, लाइट। उसी तरह से हमारी पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, या जो भी है। इस प्रकार से अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। और बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को FATF मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इस FATF ने पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको ग्रे लिस्ट में रखा है। अभी भी जो लास्ट जो हुई थी ना जनगणना, इसके अंदर भी इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा है। बात करते हैं पाकिस्तान की, और कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम इमरान खान है, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम आरिफ अलवी है। क्वेश्चन ये आया था अभी थोड़ी दिनों पहले कि जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है आरिफ अलवी, वे कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। कौन से नंबर के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जो है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये दोस्तों ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और बात करते हैं चीन की बात करते हुए ये आता है कि चीन जो है वो कितने देशों के साथ में अपनी सीमा का साझा करता है? तो इसका आंसर होगा 14। चीन के साथ जो है 14 देशों का सीमा का साझा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जितना भी था वो मैंने आपको बताया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों को दिखा दिया कि B है, मतलब कि निर्मला सीतारमण ने किया था। बात करते हैं निर्मला सीतारमण की, ये क्या है, कहाँ से है? तो दोस्तों ये जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री जो है हमारी, वो निर्मला सीतारमण है, और ये राज्यसभा कर्नाटक से सांसद है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर है और हमारी कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। ठीक है, बात करते हैं शक्तिकांत दास की। शक्तिकांत दास जो है हमारे 25वें RBI के गवर्नर, RBI के 25वें गवर्नर है। ठीक है, और जो हमारे इंडिया के जो पहले गवर्नर थे वो श्री देशमुख साहब थे। ठीक है, और ये है, सॉरी एक ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल। ये जो ऑप्शन होगा पीयूष गोयल होगा, और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम होगा। ठीक है, तो पीयूष गोयल जो है हमारे रेलवे मिनिस्टर है। पीयूष गोयल क्या है? रेलवे मिनिस्टर है, और जो कि हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी है। ठीक है, और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इसका जो आंसर ये ऑप्शन जो है ना D, ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये हमारे CEA है, मतलब कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर।
कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन, लाइसेनिया केरेज का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? पहले नहीं, मतलब किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों ये है फिजी और अंगोला, घाना और कोमोरस, है ना। कुछ नहीं है, फिजी, अंगोला, घाना और कोमोरस। इसका उत्तर जो होगा वो होगा अंगोला, नहीं इसका आंसर सॉरी फिजी होगा। ठीक है, और फिजी के जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रैंक बानी, नाम से कुछ नाम है उनका, फ्रैंक बैनी उनका जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फिजी की जो कैपिटल है उसका नाम है क्या है, कैपिटल क्या है? सुवा, SUVA, सुवा जो है फिजी की कैपिटल है। अंगोला की कैपिटल क्या है? अंगोला की कैपिटल है लुआंडा, अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा। और घाना की कैपिटल है अकारा। ठीक है, और ये इस तरह से उनकी कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये है कि एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के प्रमुख को गंभीर रूप से बीमार बताया गया है? यहाँ इसकी जगह है किस देश के प्रमुख को गंभीर रूप से बीमार बताया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अमेरिका और UK है। इसका आंसर जो है उत्तर कोरिया आपको दिखाया गया है, तो उत्तर कोरिया इसका आंसर है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बात करते हैं कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की दोनों की जो करेंसी है वो वॉन ही है, और जो कि वॉन है। ठीक है, और दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कैपिटल क्या है? कैपिटल है सियोल। और उत्तर कोरिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है प्योंगयांग। ठीक है, अमेरिका की जो है वाशिंगटन DC है, और UK मतलब ब्रिटेन की लंदन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोविड-19 के बीच एशियाई विरोधी उत्पीड़न को दूर करने के लिए किस शहर ने एक नई प्रतिक्रिया टीम बनाई है? क्या बनाई है? प्रतिक्रिया टीम बनाई है। तो उसके ऑप्शंस जो है वो वाशिंगटन DC है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, लंदन है। इसका आंसर जो है वो बताया गया है B, न्यूयॉर्क है। दोस्तों न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क को मैंने आपको कई बार बताया है कि न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे पे है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे पे है। बात करते हैं वाशिंगटन DC की, तो वाशिंगटन DC जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे पे है। पेरिस जो है वो सेन नदी के किनारे पे। दोस्तों ये जो नदी के किनारे वाले देश है ना, ये कई बार आ चुके हैं SSC एग्जाम्स में, और आने वाले भी हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कौन सा जो है शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपन जिसमें जितना था वो मैंने आपको बताया है। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के प्रमुख को गंभीर रूप से बीमार बताया गया? अपने क्वेश्चन कर लिया है। एक स्टॉप डिजिटल निर्देशिका प्लेटफॉर्म 16 सदस्यों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा किसके नेतृत्व में बनाया गया? ठीक है ना, इसके आंसर है ऑप्शन है रितेश अग्रवाल, सिमरन सोनी, रुद्रतेज सिंह और V कृष्ण स्वामी। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो है ऑप्शन है वो रितेश अग्रवाल है, सिमरन सोनी है, रुद्रतेज सिंह है और V कृष्ण स्वामी है। तो इसका आंसर तो आपको पता लग गया है कि भाई इसका आंसर B सिमरन सोनी है, जो कि IIM कोझिकोड से है। ठीक है, IIM कोझिकोड से। ठीक है, बात करते हैं रुद्रतेज सिंह की। रुद्रतेज सिंह जो है हमारे इंडिया में BMW के CEO थे, कहते हैं BMW के CEO थे, जिनका निधन हो गया है। ठीक है, बात करते हैं इनकी हो गया V कृष्ण स्वामी जो है, इन्होंने V कृष्ण स्वामी ने अभी PV सिंधु पे एक बुक लिखी थी। ठीक है ना, V कृष्ण स्वामी ने लिखी थी वो बुक। बात करते हैं रितेश अग्रवाल की। रितेश अग्रवाल जो है हमारे OYO के चेयरपर्सन है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में जितना था मैंने आपको बताया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आता है कि विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों बात करते हैं इनके ऑप्शंस की। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास दिए गए हैं। तो ऑप्शन है वो है 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 7 नवंबर और 7 अक्टूबर। इसका जो आंसर होगा वही होगा मतलब 21 अप्रैल। 21 अप्रैल के दिन क्या है, विश्व रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी और नवाचार मतलब इनोवेशन डे मनाया जाता है। बात करते हैं कि ये जो डे है वो किसने किया था, मतलब इंस्टीट्यूट किया था या किसके द्वारा मनाया गया था। तो हमारे इस दिन के संस्थापक कौन थे? उनका नाम है कैनेडियाई थे, वो कनाडा के थे। उनका नाम था मोर्सी सहगल, मोर्सी सहगल उनका नाम था। ठीक है, और 22 अप्रैल की बात करते हैं तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 7 नवंबर की। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो किसके बर्थडे में मनाया जाता है? मैडम क्यूरी जो थी ना, मैडम क्यूरी के बर्थडे पे ये दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 7 अक्टूबर की। ये तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड जो कॉटन डे है, कॉटन डे COTTON कॉटन डे जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सिविल सेवा डे। ये तो मैंने आपको खूब बार पढ़ा दिया है अभी इसी एक वीडियो में 2-3 बार बोल दिया है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये 21 अप्रैल है। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के साथ में 3 क्वेश्चन और बताने थे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ लिया है। तो बात करते हैं 22 मार्च की। 22 मार्च जो है, 22 मार्च के दिन वाटर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वाटर, WATER, वाटर डे, पानी दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च को इंटरनेशनल जो फॉरेस्ट डे है, ये काफ़ी बार आ चुका है SSC एग्जाम के जो वन दिवस है, वन दिवस के रूप में ये इंटरनेशनल वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च इसका आंसर होता है। ठीक है ना। बात करते हैं 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल को जो है हमारा नेशनल मैरीटाइम डेज मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर जो है ये C है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में जितना था वो मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन चीनी भाषा डे, चीनी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर जो A है, मतलब कि 20 अप्रैल है। और बात करते हैं 20 मार्च की। तो 20 मार्च को 2 दिन मनाया जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है। 20 मार्च को जो है वर्ल्ड स्पैरो डे और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। ये हैप्पीनेस डे तो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत बार। तो वर्ल्ड स्पैरो डे और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो 20 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं 7 अप्रैल की। तो 7 अप्रैल के दिन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल के दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। और इसी प्रकार 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस डे मनाया जाता है। बात करते हैं 29 अप्रैल की। 29 अप्रैल के दिन डांस डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में जितना था वो मैंने आपको बताया है। 4 क्वेश्चन के आंसर मैंने बताया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूपी सरकार से किस संगठन की मदद से, यूपी सरकार ने किस संगठन की मदद से जियोटेक सामुदायिक रसोई बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? जियोटेक सामुदायिक मतलब है कि जियोटेक कम्युनिटी किचन्स रसोई बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया है कि इसका आंसर जो है गूगल ये है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले ऑप्शंस की कि भाई क्या है। तो गूगल जो है, गूगल के जो CEO है वो सुंदर पिचाई साहब है। गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, बात करते हैं फेसबुक की जो CEO है ना, फाउंडर जो है वो है मार्क जुकरबर्ग। और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है वो है बिल गेट्स साहब, जो कि विश्व के दूसरे नंबर के सबसे अरबपति आदमी या सबसे अमीर आदमी जो है बिल गेट्स है। ठीक है, बात करते हैं एप्पल की। एप्पल का जो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है, और एप्पल का जो है वो भी यूएसए में ही है एप्पल का हेडक्वार्टर। जो एप्पल है वो गूगल के साथ मिल करके एक आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये आरोग्य सेतु जो ऐप है ना, ये एप्पल के द्वारा गूगल के साथ मिल करके डेवलप किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिच सॉल्यूशंस ने ये मैं की जगह नहीं आएगा। फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर मतलब जीडीपी जो ग्रोथ है वो 1.8% अनुमान पर लगाया है। ठीक है ना, इसका आंसर मैंने इसमें लिख दिया है दोस्तों। इसी क्वेश्चन था कि जो फिच सॉल्यूशंस ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितने % पे लगाई है? तो इसका आंसर C मतलब कि 1.8% पे लगाई है। बात करते हैं दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, हमारी जो भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है, जीडीपी ग्रोथ है, उसको कितने % पे अनुमान लगाया है? तो बात करते हैं SBI की। SBI बैंक जो है इसने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 1.1% पे फोरकास्ट किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भाई 1.5 से लेकर के 2.8 के बीच में इसकी जीडीपी ग्रोथ रहेगी। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF है, इसने 1.9 पे फोरकास्ट की है। ICRA ने ICRA ने 2.0 पे की है, और ADB ने 4.0 पे इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो फोरकास्ट की है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको पता चल गया ना कि 1.8% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अमीन गांव जो है उसका नाम बदलकर अभिमन्युपुर रखा जाएगा। वो अभिमन्युपुर जो है वो किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है हरियाणा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? हरियाणा है। और हरियाणा की कैपिटल मैंने आपको बताया है अभी, इसकी कैपिटल जो है चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश की चंडीगढ़ लखनऊ है, और इसके CM जो है वो योगी बाबा आदित्यनाथ है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर में जनता क्लिनिक जो है वो शुरू किए गए, जबकि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो हमारे इंडिया में दिल्ली में है। ठीक है,
ठीक है। और जो वर्ल्ड जो ये नहीं हमारी जो नेशनल जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी, ठीक है। और हरियाणा में हमारी जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसके जो चांसलर है वो कपिल देव साहब हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो है एकाना क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें मैंने करंट अफेयर के ओनली 17 क्वेश्चन ऐड किए थे। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये है कि ये एग्जाम्स में या तो आए हैं या आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप रिवाइज कीजिएगा। जितना भी मैं रोज़ क्लास लेता हूँ तो उस रोज़ क्लास के लिए आप उनको रिवाइज कीजिएगा कि आपके आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें जरूर आएंगे एक ना क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें क्वेश्चन बनेंगे मेरे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो अच्छी लगने पर उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, किसी को लाभ मिलना चाहिए किसी न किसी को, ठीक है। और ये आप क्लास रोज़ देखना चाहते हो तो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आपको रोज़ मेरी क्लास मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स दोस्तों क्लास देखने के लिए। और कुछ भी यदि इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।